Good morning, everyone. In our last class, we had discussed the structure of tRNA. Today, we will start translation. ट्रांसलेशन मैंने कल 2 स्टेप्स जो है आपको समझा दिए थे कि एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड प्लस एक्टिवेशन और चार्जिंग ऑफ tRNA और वी कैन से अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA. नाउ मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ कौन कौन से थे. एक्टिवेशन ऑफ अमीनो acid and second was amino acylation of tRNA. तो हमारे पास फाइनली जो tRNA आया था वो किस तरीके से था. ये वाला tRNA अपने पास आ गया था जिसके पास अमीनो एसिड बाउंडेड है. ठीक है. अब जो है मेन स्टेप है जिसे हम कहेंगे इनिशिएशन, वो स्टार्ट होगा. तो देखिए इसको मैं आपको साथ में पढ़ाऊंगी. इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट्स एंड इनिशिएशन इन यूकैरियोट. तो इसके अंदर क्या होगा. अगर मैं प्रोकैरियोट की बात करती हूँ, इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट यहाँ पे लिख देते हैं. प्रोकैरियोट के अंदर क्या होगा. इनिशिएशन के टाइम इसके पास 3 फैक्टर होते हैं. इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 और इनिशिएशन फैक्टर 3. देयर आर 3 फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट. बट यूकैरियोट्स हैव 9 मेजर फैक्टर ऑफ. तो अब इसको जो हम लिखेंगे इसको हम EIF से डिनोट करेंगे क्योंकि ये E जो है, स्मॉल e जो है, ये यूकैरियोट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इस तरीके से इसके टोटल 1 to लेकर 9 तक 6 तक जो है वो इनिशिएशन फैक्टर चलते हैं यूकैरियोट्स के अंदर और ये प्रोसेस को स्टार्ट करवाने में हेल्प करते हैं. ठीक है. सबसे पहले क्या स्टेप है इनिशिएशन के अंदर कि चार्ज tRNA. दिस इज द चार्ज tRNA. ये किसके पास जाएगा. इनके साथ बहुत सारे इनिशिएशन फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं. प्लस इन्वॉल्व होने के साथ इसके पास आ जाता है 40S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम. 40S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम. तो ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है. ये है अमीनो एसिड और क्या प्रेजेंट है इसके पास. 40S सब यूनिट. ठीक है. अब ये 40S सब यूनिट जो है ये 40S सब यूनिट जो है ये जाती है mRNA के पास. तो ये रहा अपना mRNA पे ये 40S सब यूनिट आ गई. ठीक है. ये रहा tRNA कहाँ जाएगा. अभी तो फिलहाल इसके पास कौन सा कोडोन है. स्टार्ट कोडोन है. देयर इज अ स्टार्ट कोडोन. तो वो अपनी जगह देख के मिथियोनिन को लेके आया है तो वो डेफिनेटली आगे ही बाउंड करेगा. ये अपना एंटी कोडोन वाला जो एरिया है वहाँ पे जाके फिट हो जाएगा. ठीक है. ये जो बनता है mRNA प्लस 40S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम प्लस चार्ज tRNA. दिस इज नोन एज टर्नरी कॉम्प्लेक्स. इसे हम क्या कहेंगे. टर्नरी कॉम्प्लेक्स. दिस इज नोन एज टर्नरी कॉम्प्लेक्स. अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि प्रोकैरियोट की बात करूँ तो ये जो tRNA है अपने पास ये फॉर्माइलेटेड होता है. FMAT इसको बोलते हैं. फॉर्मिलेटेड
बट यूकैरियोट्स के अंदर ऐसा कोई भी टाइप नहीं होता है, फॉर्मुलेटेड नहीं होता। फॉर्मुलेटेड का मतलब होता है मिथियोनिन के साथ चार्जिंग, आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखना। बाकी उनके अंदर यूकैरियोट्स में भी मिथियोनिन की चार्जिंग तो होती है, बट ये फॉर्माइलेशन जो है वो नहीं होता। तो ये मेजर डिफरेंस है कि प्रोकैरियोट के अंदर टीआरएनए फॉर्मुलेटेड होता है, यूकैरियोट्स के अंदर फॉर्मुलेटेड नहीं प्रेजेंट होता है। बस ये एक डिफरेंस है। अगर हम प्रोकैरियोट का लिख रहे हैं तो ये टीआरएनए एफमेट बनाएंगे, और यूकैरियोट का लिख रहे हैं तो डायरेक्ट हम इस तरीके से बनाएंगे। तो ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है। अब ये जो टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन गया है, इसके साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक लार्ज सब यूनिट आके भी ऐड हो जाएगी, लार्ज सब यूनिट आके भी ऐड हो जाएगी। वो कौन सी सब यूनिट है, 60S टाइप ऑफ सब यूनिट, जो राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट है। अगर मैं प्रोकैरियोट की बात कर रही हूँ तो ये 30 और 50 चलेंगे, यूकैरियोट की बात कर रही हूँ तो ये 40 और 60 चलेंगे। प्रोकैरियोट के अंदर 3 इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, यूकैरियोट के अंदर 6 इनिशिएशन फैक्टर होते हैं। प्रोकैरियोट्स में टीआरएनए फॉर्माइलेटेड होता है, यूकैरियोट में नो फॉर्माइलेशन। सो दिस इज द इनिशिएशन। क्या स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास, ये एमआरएनए, ये 40S सब यूनिट, ये 60S सब यूनिट। अब इसमें एक बार ध्यान दीजिए आप कि 60S सब यूनिट जो है इसमें 2 कैविटी होती है, एक तो पी कैविटी और एक ए कैविटी, या फिर हम कह सकते हैं पी साइट और ए साइट। क्या क्या होता है, पी साइट को हम रिप्रेजेंट करते पेप्टाइडिल, पेप्टाइडिल साइट और कैविटी। ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं अमीनो एसिड साइट। ठीक है, ये 2 साइट होती है। अब जो टीआरएनए है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये रहा एमआरएनए। सिर्फ आप ध्यान अब ये रखेंगे, दिस वन इज पी साइड, दिस वन इज ए साइड, ये 40S सब यूनिट। जो टीआरएनए हम नोट करें वो कहाँ अटैच होता है, फॉर्माइलेटेड है तो वो अब यहाँ पे इस तरीके से अटैच्ड है विथ अमीनो एसिड। ब्लर आ रहा है, ब्लर आ रहा है, अभी ठीक है ना, अब सही है। ठीक है, वापस आए तो बोल देना। फिर ब्लर हो रहा है, हालांकि मैं तो कैमरे के सामने ही। कम करो, क्या ब्राइटनेस कम करो। क्या कहा प्रियांशु, ब्राइटनेस कम करूं? यस मैम। बेटा अब ये तो ऑलरेडी सेटेड रहते ना, अपन थोड़ा ना चला रहे इसको। 1 मिनट रुकना आप लोग। तो आप देखिए ये क्या है, यहाँ पे पी साइट पे टीआरएनए आके अटैच हो गया। ठीक है, कौन सा टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए, और एयूजी वाला, ये स्टार्ट कोडोन वाला टीआरएनए। दिस इज द टीआरएनए विथ स्टार्ट कोडोन, एयूजी है। अब दूसरा सेम टीआरएनए भी इसके पास ही आएगा, ये रहा टीआरएनए, और वो कहाँ आके बाउंड हो जाएगा, ए साइड। ठीक है, कहाँ बाउंड हो जाएगा, ए साइड के ऊपर आके। अब जैसे ही दूसरा टीआरएनए आता है, यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाती है, दूसरी प्रोसेस जिसे हम कहेंगे इलॉन्गेशन। सेकेंड इज इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर?
ये टीआरएनए आया, एक पी साइड पे है, एक ए साइड पे। अब क्या करेंगे, ये दिस इज द एमआरएनए, दिस इज द 40th सब यूनिट, दिस इज द 60th सब यूनिट। नाउ देयर इज अ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है। अब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा कि इसका वाला COOH ग्रुप और इसका वाला NH2 ग्रुप हाइड्रोलाइसिस हो गया, C डबल बॉन्ड ONH, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है जिसे हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। फर्स्ट स्टेप होता है इलोंगेशन में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब हम क्या देखेंगे कि ये टीआरएनए है एक तो, जहां पे एक अमीनो एसिड था, एक अमीनो के साथ अब दूसरा अमीनो एसिड आ गया और ए साइट वाला है जो फ्री हो गया, पी साइट वाला फ्री हो गया। ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। नाउ देयर इज अ रिलीजिंग ऑफ फ्री टीआरएनए। फ्री टीआरएनए जो था, या यूकैरियोट में हम कहते हैं फॉर्माइलेटेड टीआरएनए था, या प्रोकैरियोट में जो स्टार्ट कोडोन के साथ जो टीआरएनए आया था वो फ्री हो जाएगा। फ्री, ठीक है, रिलीजिंग ऑफ फ्री टीआरएनए। पहला क्या था? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। दूसरा पॉइंट या दूसरा स्टेप आता है इलोंगेशन के अंदर, रिलीजिंग ऑफ फ्री टीआरएनए फ्रॉम पी साइट। पी साइट से वो रिलीज हो जाएगा। और नाउ देयर इज अ शिफ्टिंग। अब ये ए साइट वाला, ये देखो यहाँ से ये एक तो रिलीज हो गया टीआरएनए, ये तो निकल गया यहाँ से। अब ये ए साइट वाला जो था वो पी साइट पे आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेप क्या हो गया? ट्रांसफरिंग ऑफ टीआरएनए फ्रॉम ए साइट टू पी साइट। और ए साइट खाली हो गई तो अब इसके पास नया टीआरएनए आ जाएगा, ये न्यू टीआरएनए विद न्यू अमीनो एसिड। फिर सेम इस तरीके से प्रोसेसेस जो है वो चलती रहेगी। तो इलोंगेशन के अंदर वी हैव टू कंसिडर 3 मेजर स्टेप्स। 3 जो है स्टेप्स हम ध्यान में रखते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, जिसके अंदर आप ये सब लिखेंगे। दूसरा आपका रिलीजिंग ऑफ फ्री टीआरएनए फ्रॉम पी साइट। और थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे ट्रांसफरिंग of tRNA from A site to P site। और इस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो चलती रहेगी। क्लियर? यहाँ तक आ गया समझ में आप लोगों को इलोंगेशन? देन अब आ जाता है अपने पास थर्ड स्टेप, टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन के अंदर क्या है? दिस इज द mRNA, ये 40s सब यूनिट थी, ये 60s
सब यूनिट है। अब यहाँ पे क्या आ गया, टीआरएनए, ये रहा टीआरएनए, जिसके साथ क्या है, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। इस तरीके की पूरी अमीनो एसिड की एक चेन बन गई, जिससे हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई है, पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन। आपको ब्लर नजर आ रहा है क्या अभी भी? नहीं मैम। ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन हो गया। नाउ अब क्या आते हैं, स्टॉप कोडोन। तो स्टॉप कोडोन तो किसी भी कोई भी अमीनो एसिड को बाउंड नहीं करते ना, इसीलिए वो स्टॉप कोडोन है। सपोज करो यहाँ पे वो टीआरएनए आ गया स्टॉप कोडोन वाला, तो ये तो किसी को बाउंड ही नहीं कर रहा है, कोई अमीनो एसिड ही नहीं है, तो कोई फर्दर नेक्स्ट जो है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ही नहीं होगा, तो अब बस रिलीज करना है। तो अगर मैं यूकैरियोट की बात करूँ तो इसके पास तो एक ही रिलीजिंग फैक्टर होता है, there is only one releasing factor in eukaryote, but prokaryote के अंदर releasing factor 1, releasing factor 2 और releasing factor 3, 3 releasing factor होते हैं prokaryotes के अंदर। eukaryotes में मैम आवाज नहीं आ रही। मैम माइक में पता नहीं क्या हो गया। नाउ टर्मिनेशन के अंदर रिलीजिंग फैक्टर 1 जो है वही वर्क करेगा यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में 3 करते हैं, और अब ये टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो आपके सामने इस तरीके से एक पॉलीपेप्टाइड की लंबी चेन है, ठीक है, इसे हम प्रोटीन बोलेंगे। बट इसमें भी देखो आगे मॉडिफिकेशन और होता है, टर्मिनेशन है ना, टर्मिनेशन के बाद 4th पॉइंट आता है मॉडिफिकेशन, जो जनरली हम बताते नहीं है। मॉडिफिकेशन में क्या है कि आगे हमेशा मिथियोनिन ही होता है, क्योंकि स्टार्ट कोडोन कौन सा होता है, एयूजी होता है, तो वो मिथियोनिन को ही लेके आता है। तो इसलिए मॉडिफिकेशन में क्या किया जाता है, मिथियोनिन को जो है वो हटा दिया जाता है, प्लस लास्ट वाला जो प्रोटीन होता है उसको भी, अमीनो एसिड जो होता है उसको भी रिलीज कर दिया जाता है। और इस तरीके से हमारे पास एक मॉडिफाइड फॉर्म में पॉलीपेप्टाइड चेन आती है जो एक्चुअल प्रोटीन को रिप्रेजेंट करती है। मॉडिफिकेशन में आप इस तरीके से समझ सकते हो कि कटिंग हो जाती है, ठीक है। ये है आपका ट्रांसलेशन। आ गया समझ में ट्रांसलेशन? अब तो समझ में सबको? चलो ठीक है, फिर अब अपने आप लिखना करना एग्जाम में अच्छे से। चलो बाय।